Welcome dear students of class BSc first year. Today our topic is logic gate, which is from unit 3rd of paper 3rd digital electronics. First of all we will see what is logic gate. In the computers boolean operations are performed by logic gates. बूलियन ऑपरेशंस जो हमने इससे पहले के वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस किए थे, एंड ऑपरेशन था जैसे ए डॉट बी, ए प्लस और जो लॉजिकल एंड, लॉजिकल और या कॉम्प्लीमेंट, दीज ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय लॉजिक गेट्स. और जो कंप्यूटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनते हैं वो इन लॉजिक गेट से मिलकर ही बनते हैं. ए गेट इज सिंपली एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच ऑपरेट्स ऑन वन और मोर सिग्नल्स टू प्रोड्यूस इन एन आउटपुट सिग्नल्स. ओके, तो इसके जो है एक या एक से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं, लेकिन उसके मतलब जो भी उसका जो इनपुट होगा उसी के हिसाब से जो है उसके आउटपुट्स जो हैं प्रोड्यूस होंगे. इज इट क्लियर? गेट्स आर डिजिटल टू स्टेट सर्किट बिकॉज द इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स आइदर लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज. ठीक है, या तो उनका इनपुट लो होगा या फिर उनका जो होगा आउटपुट जो होगा, इनपुट या आउटपुट वट एवर, दैट इज आइदर लो और हाई. ठीक है, तो गेट आर आल्सो कॉल्ड लॉजिक सर्किट बिकॉज दे कैन बी एनालाइज्ड विथ बूलियन अलजेब्रा. Logic gates are basic building blocks of any digital system. Okay, it is an electronic circuit which have one or more inputs and only one output. Okay, data processing जो है, data processing on this circuit is controlled using transistors. और जो इनका आउटपुट होता है that is depends on the logic gate एंड द इनपुट. मतलब दो चीज़, वो गेट, लॉजिक गेट किस प्रकार का है वह, तथा उसमें क्या इनपुट आपने प्रोवाइड किया है. ठीक है, तो इसमें क्या है, जब ट्रांजिस्टर ऑन है, मतलब ऑन या ओपन है, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो होता है, एंड व्हेन इट इज़ ऑफ देन नो करंट फ्लो, कोई करंट फ्लो नहीं होता. तो ऑन और ऑफ दो स्टेट पे चलता है. जब हम ट्रांजिस्टर्स को मतलब हम स्ट्रिंग करते हैं एक साथ, तो देन व्हाट वी गेट कॉल्ड ए लॉजिक गेट. ठीक है, जितने भी आपके बुलियन ऑपरेशंस हैं, लाइक ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ये सारे मैनेजेबल होते हैं यूजिंग लॉजिक गेट से. ठीक है, इनपुट की दो स्टेट्स हो सकती हैं, हाई और लो. आउटपुट इज वन ऑफ टू स्टेट्स, हाई और लो. There are 7 types of logic gate. In the next slides we will discuss the types of logic gate, और उसमें से कुछ logic gates हम अभी डिस्कस करेंगे और कुछ logic gates हम जो है नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस करेंगे. लॉजिक गेट ये जो है नॉट एंड और, ये बेसिक गेट्स कहलाते हैं. हमने जो लॉजिकल एंड बुलियन अलजेब्रा के अंदर पढ़ा था, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ऑपरेशन, डॉट वाला ऑपरेशन और प्लस, और जो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन है, उन्हीं को हम लॉजिक सिंबल या लॉजिक गेट के द्वारा जो है हम इम्प्लीमेंट करते हैं. ओके, तो इनको हम बोलते हैं बेसिक गेट, एंड नॉट और को. फिर है नैंड एंड नॉर गेट, इनको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट. यूनिवर्सल गेट इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि केवल नैंड गेट से हम वह सभी सर्किट्स बना सकते हैं जो बेसिक गेट से बनाए जा सकते हैं, या केवल नॉर गेट से वो सारे सर्किट डिजाइन किए जा सकते हैं जो हम बेसिक गेट से डिजाइन कर सकते हैं. कहने का मतलब है कि नैंड गेट से हम हर तरह का सर्किट डिजाइन कर सकते हैं, नॉर गेट से भी हम हर तरह का सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं, और उसमें हम बिना बेसिक गेट को यूज किए हुए, तो इसलिए इनको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है. देन है एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर गेट्स एंड मल्टीपल इनपुट गेट्स. तो टोटल बेसिकली 7 टाइप ऑफ गेट है, नॉट एंड और, नैंड एंड नॉर, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर गेट. और फिर इन्हीं का जो है मल्टीपल इनपुट हो सकता है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं, तो वो मल्टीपल इनपुट गेट्स कहलाते हैं. बाय डिफ़ॉल्ट जो है हम 2 गेट्स इनपुट जो है वो डिस्कस करेंगे. तो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम केवल ये फर्स्ट 2 टॉपिक कवर करेंगे, और नेक्स्ट 2 टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी नॉट गेट. Gate also called inverter. An inverter or NOT gate is a gate with only one input signal
एंड वन आउटपुट सिग्नल। ओके, इसमें केवल एक इनपुट चाहिए होता है और उसी का कॉम्प्लीमेंट होकर आउटपुट प्राप्त होगा। द आउटपुट स्टेट इज ऑलवेज द अपोजिट और वी कैन से कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट स्टेट। मतलब 0 इनपुट करेंगे तो आउटपुट 1 मिलेगा, 1 इनपुट करेंगे तो आउटपुट 0 मिलेगा। द आउटपुट ऑफ नॉट गेट आल्सो कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट। ए लो इनपुट प्रोड्यूस हाई आउटपुट एंड वाइस वर्सा, मीन्स ए हाई आउटपुट produce low output. Okay, नॉट गेट, ये नॉट गेट का आपका सिंबल है। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। जब आपका स्विच ऑन है, अभी आप देख रहे हैं स्विच ऑन है और बल्ब क्या है, ऑफ है। ओके, उल्टा है, स्विच ऑन है तब बल्ब क्या है आपका, ऑफ है। लेकिन अब आप इसको ध्यान से देखिए, हमने क्या देखा कि जब स्विच आपका ऑफ किया तो बल्ब ऑन हो गया। तो जस्ट उल्टा हुआ, जब स्विच को आपने ऑफ किया तो बल्ब क्या हुआ, ऑन हो गया। नाउ वी विल सी द नॉट गेट इन्वर्टर का आपका लॉजिक सिंबल। ओके, नॉट गेट का जो सिंबल है वो आपका इस तरह से ट्राइंगल बनेगा और यहाँ पे स्मॉल बबल होगा। ठीक है, तो इसकी जो ट्रुथ टेबल है, यदि x आपका इनपुट है, y आपका आउटपुट है। यदि x का मान 0 होगा, y का मान 1 होगा, x का मान 1 होगा, y का मान 0 होगा। और इसकी जो बूलियन इक्वेशन होगी, y इक्वल टू नॉट x भी लिख सकते हैं, या x के ऊपर आप कॉम्प्लीमेंट भी डाल सकते हैं, या आप x डैश भी लिख सकते हैं, जिस तरह से भी आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ x लिखना है कुल मिला के। तो ये नॉट गेट का बूलियन इक्वेशन है, ये ट्रुथ टेबल है और ये इसका लॉजिक सिंबल है। तो आपको लॉजिक सिंबल बिल्कुल अच्छे से याद करके रखना है, क्योंकि जब हम लॉजिक सर्किट डिजाइन करेंगे तो हमें ध्यान होना चाहिए कि नॉट गेट का लॉजिक सिंबल क्या है। तो स्मॉल ट्राइंगल विद बबल। ओके, नेक्स्ट है आपका ये नॉट गेट का ही थोड़ा सा और बताया है। 2 नॉट गेट यदि हम इस तरह से सीरीज में जोड़ देंगे तो हमें वही वापस एक्स पर, ये हमने बूलियन अलजेब्रा की जो थ्योरम्स थी उसमें भी पढ़ा था कि नॉट ऑफ एक्स मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो इसकी ट्रुथ टेबल बनाइए। एक्स 0 है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स 1 हुआ, उसका वापस से कॉम्प्लीमेंट 0 हो गया, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो इस तरह से आपने जितने भी बूलियन अलजेब्रा के लॉ पढ़े थे उन सब के आपको लॉजिक गेट भी बनाने आने चाहिए। तो इस वीडियो सीरीज को देखने के बाद में आप वापस से बूलियन अलजेब्रा के लॉ वाला वीडियो ट्यूटोरियल देखें और उसमें जितने भी रूल्स दिए हुए हैं उनके आप लॉजिक गेट प्रिपेयर कीजिए। एंड गेट, इस डायग्राम को आप देखिए और समझिए कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। हम देख रहे हैं कि इसके अंदर दोनों स्विच ऑफ हैं और बल्ब भी आपका ऑफ है। और आप देखिए इसको, ये कैसे वर्क कर रहा है। अब हम देख रहे हैं कि दोनों स्विच जब ऑन है तभी बल्ब जो है आपका ऑन हुआ है। ठीक है, जब दोनों स्विच ऑन हुए तभी आपका जो है बल्ब है ऑन हुआ। एक भी स्विच ऑन होगा तो बल्ब ऑन नहीं होगा। एंड गेट के अंदर क्या है कि आपका an AND gate can have 2 or more than 2 output signals and produce 1 output signal. When all the inputs are high, आपने एक स्विच ऑन किया, हाई किया, आउटपुट नहीं आया, लेकिन जब दूसरा स्विच हाई किया, ऑन किया तो आपका आउटपुट आ गया, मीन्स बल्ब ऑन हो गया। When all the inputs are high, only then output is high, otherwise output is 0 only. यही इंपॉर्टेंट है इसमें। When all the inputs are high, then the output is high, otherwise output is 0 only. This is the definition of AND gate. To obtain output as 1, all input must be 1. हमने देखा बल्ब को ऑन करने के लिए दोनों इनपुट, आपके दोनों स्विच ऑन होने जरूरी हैं। An AND gate can have as many as inputs as desired. ये हमने 2 inputted AND gate बनाया था, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब हम देखेंगे इसकी ट्रुथ टेबल और इसका लॉजिक सिंबल। 2 input AND gate logic symbol is given as like this, D. ओके, डी शेप में होगा, x और y 2 इनपुट हैं, z आउटपुट है। तो ये लॉजिक सिंबल आपको याद होना चाहिए। और इसकी जो बूलियन इक्वेशन होगी z इज इक्वल टू x डॉट वाई, दिस इज लॉजिकल एंड को रिप्रेजेंट करता है लॉजिकल गेट।
तो x डॉट वाई, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल क्या होगी, दोनों जीरो हैं, आउटपुट जीरो होगा, एक आउटपुट 1 है, इनपुट 1 है, आउटपुट जीरो होगा, एक इनपुट 1 है तो भी आउटपुट जीरो होगा, मतलब एक जीरो है। लेकिन जब दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई देन द आउटपुट इज हाई। आपका OR गेट, द OR गेट हैज़ 2 और मोर इनपुट सिग्नल्स बट ओनली 1 आउटपुट सिग्नल, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ एनी ऑफ द इनपुट सिग्नल इज हाई देन द आउटपुट सिग्नल इज हाई। मतलब एनी ऑफ द इनपुट, मतलब यदि मान लीजिए 3 इनपुट है तो उनमें से एक भी इनपुट सिग्नल हाई हो जाता है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इफ़ ऑल इनपुट्स आर लो देन आउटपुट इज आल्सो लो, ठीक है। जब सारे जीरो होंगे तो आउटपुट लो होगा केवल, लेकिन यदि सारे जीरो नहीं है, कोई जीरो है कोई 1 है, तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। टू ऑब्टेन आउटपुट एज 1 एनी 1 और मोर इनपुट्स मस्ट बी 1। द OR गेट कैन हैव एज मेनी इनपुट्स एज डिजायर्ड। अब हम स्विच डायग्राम जो है OR गेट से देखते हैं। OR गेट में हम देख रहे हैं जब इस डायग्राम के अंदर दोनों स्विच ऑफ हैं तो बल्ब क्या है आपका, ऑफ है। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, जब जैसे ही एक स्विच ऑन होता है बल्ब ऑन हो जाएगा, जबकि एंड गेट में क्या था, दोनों स्विच ऑन करते थे तब बल्ब ऑन होता था। आप इसको देखिए अब, ठीक है। तो हमने क्या देखा, एक स्विच ऑन करते ही बल्ब ऑन हो गया, फिर दूसरा भी ऑन किया तो भी बल्ब ऑन नहीं रहा, मतलब एक भी 1 होगा या ऑन होगा तो आउटपुट क्या होगा, ऑन होगा। ओके, जो है फिर आपका इसका लॉजिक सिंबल और इसकी ट्रुथ टेबल। 2 इनपुट OR गेट का जो लॉजिक सिंबल है वो इस तरह से दिया जाता है, थोड़ा सा आपका यहाँ पे कर्व आएगा, डी शेप में तो आपका एंड गेट है, ये थोड़ा सा आपको कर्व देते हुए डालना है। और x और y z, इसमें आपका एक भी इनपुट 1 है, आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। और इसकी बुलियन इक्वेशन इस तरह से, बुलियन इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, z इजिकल टू x प्लस वाई, जो प्लस लॉजिकल और है वो उसको रिप्रेजेंट करता है OR गेट। आपका NAND गेट, द NAND गेट हैज़ 2, NAND मतलब नॉट एंड, जस्ट आप इससे समझिए कि एंड का जो कॉम्प्लीमेंट होगा दैट इज NAND गेट। The NAND gate has 2 or more input signals but only 1 output signal. If all the inputs are high then the output is 0. AND gate में हम क्या बोलते थे, all the inputs are high then output is 1, लेकिन NAND में हम जस्ट उल्टा बोलेंगे, all the inputs are high then the output produced is 0. If any one of the input is low then the output is high. NAND gate is inverted AND gate और इट आल्सो कैन हैव एज मैनी इनपुट्स एज डिजायर। जितने भी आपको इनपुट चाहिए उससे इनपुट हो सकते हैं, मतलब 2 से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं। NAND गेट का लॉजिक सिंबल एंड की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर ये जो बबल, ये सर्किल है, ये रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लीमेंट को। यहाँ इसका मतलब है कि एंड का नॉट एंड मतलब कॉम्प्लीमेंटेड, तो इसको हम, इसकी जो बुलियन इक्वेशन होगी वो एंड ही x डॉट वाई, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट x डॉट वाई का होल बार, z इजिकल टू x डॉट वाई का होल बार जो होगा दैट इज रिप्रेजेंट द बुलियन इक्वेशन ऑफ NAND गेट। और दिस इज ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में हम देखते हैं जब दोनों इनपुट्स हाई हैं तभी केवल 0 है, अदरवाइज इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। NAND गेट को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम पहले एंड बना दें और फिर हम उसका इन्वर्टर लगा दें, ठीक है। तो W पे आउटपुट आएगा x डॉट वाई और Z पे आपका आउटपुट क्या आएगा, W का कॉम्प्लीमेंट दैट इज x डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि पहले आपने W निकाला, मतलब एंड गेट का निकाला 0 0 0 1, और अब फिर आपने W को कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो आपका 1 1 1 0। तो NAND गेट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर सिंपल आप एंड गेट बना के यहाँ पे बबल बना देंगे तो वो, या फिर सर्किल बना देंगे तो वो NAND गेट को रिप्रेजेंट करेगा। ये है आपका NOR गेट। द NOR गेट हैज़ 2 और मोर इनपुट सिग्नल्स बट ओनली 1 आउटपुट सिग्नल। इसमें ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इफ़ ऑल द इनपुट्स आर लो देन द आउटपुट इज हाई, ठीक है। NOR मतलब नॉट और का जो कॉम्प्लीमेंट होगा दैट इज NOR होगा। If any one of the input is high
then the output is low. Okay, NOR gate is inverted OR gate. NOR gate can also have as many inputs as desired. ठीक है, जितने आपको इनपुट्स चाहिए होंगे उतने इसमें हो सकते हैं. तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जब सारे इनपुट्स लो होंगे तभी आउटपुट क्या हाई होगा. जबकि NAND गेट में क्या था, जब सारे इनपुट्स हाई होंगे तब आउटपुट लो होगा. ओके, तो जस्ट NAND जो है जस्ट AND का अपोजिट है, NOR क्या है, OR का अपोजिट है. टू इनपुट NOR गेट का जो लॉजिक सिंबल है OR गेट की तरह ही है, लेकिन यहाँ कॉम्प्लीमेंट आ गया. तो x प्लस वाई जो OR गेट की इक्वेशन होती है, x प्लस वाई का होल बार इज नॉन एज NOR गेट. ये इसकी बूलियन इक्वेशन होगी. ट्रुथ टेबल आपकी 1 0 0, मतलब जब ऑल लो है तो आउटपुट 1 होगा और बाकी सब जो है केसेस में इसका आउटपुट क्या होगा, लो होगा या 0 होगा. NOR गेट, टू इनपुट NOR गेट सिंबल को हम इस तरह से भी बनाते हैं. यहाँ पे हमने OR गेट का आउटपुट लिया W, तो वो हो जाएगा आपका 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, 1 1 पे 1. मीन्स ये OR गेट है. W क्या है आपका, OR गेट. तो OR गेट में क्या होता है, एक भी 1 होगा आउटपुट 1 होगा, आइदर दिस और दिस. हमने देखा था ना स्विच वाला जो एग्जाम्पल था, एक भी स्विच ऑन करेंगे तो आउटपुट क्या है, बल्ब क्या है, ऑन हो जाएगा. अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और इन 1 1 1 का कॉम्प्लीमेंट आपका 0. तो W का जो कॉम्प्लीमेंट, W इजिकल टू Z इजिकल टू W बार, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ W. सो हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, W इजिकल टू x प्लस वाई. ये x प्लस वाई को शो कर रहा है और इसका जो कॉम्प्लीमेंट है मीन्स Z जो है, Z है कॉम्प्लीमेंट ऑफ W, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ x प्लस वाई. ठीक है, तो हम NOR गेट को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेकिन आपको ध्यान रखना है, NOR गेट का जब भी सिंबल बनाएं तो OR गेट का सिंबल बनाएं और लास्ट में छोटा सा सर्किल दे दें. एक कॉम्पैक्ट जो इसका सिंबल है, लॉजिक सिंबल है NOR गेट का, OR गेट विथ सर्किल एट द एंड ऑफ द आउटपुट. So this is all about for today. Thank you very much.